हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है ज्ञान टेस्ट के इस वीडियो चैनल में। आज हम आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लाए हैं जो हाल ही में घटित हुए हैं, या करंट अफेयर के क्वेश्चन लाए हैं जो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की वीडियो को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है। पहला क्वेश्चन है, सेल्फ स्कैन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सेल्फ स्कैन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो चार ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। फर्स्ट स्मृति ईरानी, बी निर्मला सीतारमण, सी ममता बनर्जी और डी कोई नहीं। तो यह क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सेल्फ स्कैन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह ममता बनर्जी द्वारा लॉन्च किया गया। ममता बनर्जी द्वारा लॉन्च किया गया। सेल्फ स्कैन ऐप को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा लॉन्च किया। भारत सरकार ने भारत के साइबर स्पेस सुरक्षा के हेतु आत्मनिर्भर भारत के अनुसरण करते हुए इस ऐप को लॉन्च किया है और साथ में 59 चीनी ऐप्स को बहिष्कार किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस भुगतान बैंक ने नाबालिग बच्चों के लिए भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की है? तो ऑप्शन आपके पास चार हैं। ए फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, बी इंडिया फर्स्ट पेमेंट बैंक, सी पेटीएम पेमेंट बैंक और डी एयरटेल पेमेंट बैंक। तो आंसर आपका ए हो जाता है, फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड द्वारा भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की गई है। यह बचत खाता योजना 10 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिग बच्चों के लिए शुरू की गई है। भविष्य सदस्यता आधारित बचत खाता मामूली राशि का भुगतान करके खोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, बली जानवरों की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए बांग्लादेश सरकार ने कौन सा मंच शुरू किया है? तो ऑप्शन चार हैं, एनिमल बाजार, बी डिजिटल हॉट, सी बुक माई मीट और डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो ऑप्शन बी डिजिटल हॉट इज द राइट आंसर। डिजिटल हॉट इज द राइट आंसर। बांग्लादेश सरकार ने ईद उल अजहा के त्यौहार से पहले बलि जानवरों की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हॉट मंच का शुरू किया है। मंच का उद्देश्य कोरोना महामारी के दौरान पशु किसानों और व्यापारियों को वित्तीय नुकसान से बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 नमूने का परीक्षण करने वाली पहली स्वचालित मशीन किसके द्वारा विकसित की गई है? ठीक है, तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ए बी सी डी। तो ऑप्शन जो बी है, माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन इज अ राइट आंसर। ठीक है, पुणे स्थित आणविक निदान कंपनी माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन ने पहली बार स्वचालित मशीन लॉन्च की है जो संक्रमण के लिए RT-PCR परीक्षणों जैसे आणविक नैदानिक परीक्षणों की प्रक्रियाओं को स्वचालित करती है, अपने हाथ ऑटोमेटिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से अगले 12 महीनों में भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करेगा। किसके सहयोग से? माइक्रोसॉफ्ट किसके सहयोग से 12 महीने में भारत को युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करेगा? तो ऑप्शन चार हैं, ए बी सी डी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कोविड-19 संकट के बीच अगले 12 महीनों में भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC
इसका क्या नाम है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ सहयोग किया। इसका उद्देश्य विभिन्न कौशल के साथ युवाओं को सशक्त बनाना एवं भारत को कुशल देश बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सतत विकास रिपोर्ट, ठीक है, सतत विकास रिपोर्ट 2020 को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ऑप्शन 4 हैं, ए बी सी डी। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। यह रिपोर्ट दुनिया के कार्यान्वयन के प्रयासों का प्रतिनिधित्व करती है और उन क्षेत्रों को दर्शाती है जिसमें अधिक प्रगति की आवश्यकता होती है और जहां अधिक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। भारत ने एसडीजीपी इंडेक्स में 61.92 स्कोर करके 117वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों को बीमा कवर प्रदान करने के लिए बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 4 ऑप्शन में डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, करूर वैश्य बैंक के ग्राहकों के लिए जीवन बीमा समाधान प्रदान करके भारत के अग्रणी जीवन बीमा कंपनियों में से एक बजाज एलियांज लाइफ के साथ करूर वैश्य बैंक ने एक कॉरपोरेट एजेंसी साझेदारी की है। बजाज एलियांज, ठीक, के उत्पाद पूरे भारत में फैले बैंक के 780 ब्रांच कार्यालयों में उपलब्ध होंगे। 780 ब्रांच कार्यालयों में उपलब्ध होंगे। यह समझौता बैंक के ग्राहकों को बचत, सेवा निवृत्ति, निवेश, सुरक्षा और गंभीर बीमारियों से संबंधित जीवन बीमा करवाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है कि हाल ही में गुजरात सरकार ने किसके लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है? तो ऑप्शन ए है बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। ऑप्शन बी मानव के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। ऑप्शन सी नारी के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। ऑप्शन डी आदिवासियों की रक्षा करने के लिए। तो ऑप्शन डी आपका इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। गुजरात सरकार द्वारा आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। राज्य के आदिवासी विकास मंत्री गणपत सिंह वासवा के अनुसार न्यायालय के 1 सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे, जिला अदालत के 2 सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे, वन विभाग के 1 सेवानिवृत्त अधिकारी और 1 सेवानिवृत्त अतिरिक्त कलेक्टर सहित 5 सदस्य होंगे। किस लिए? आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया में खसरा और रूबेला समाप्त करने वाले पहले कौन से देश हैं? तो ऑप्शन 4 हैं आपके पास। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 एक सही है, ठीक है। श्रीलंका और मालदीव विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में 2023 के लक्ष्य से पहले 2023 तक रखा गया था लक्ष्य, उससे पहले खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूके इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग, UKIBC जिसे शॉर्ट फॉर्म है, के मुख्य अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन 4 आपके पास है जयंत कृष्णा, परमजीत सिंह, जय किशोर जयरामन और कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आपका इज अ करेक्ट आंसर, जयंत कृष्णा इज अ राइट आंसर, ठीक है। जयंत कृष्णा को यूके इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। जयंत कृष्णा मौजूदा समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिचर्ड हील्ड का स्थान ग्रहण करेंगे। इनके पहले रिचर्ड हील्ड थे UKIBC के CEO, ठीक है। उनका स्थान ग्रहण, इससे पहले जयंत प्रधानमंत्री कौशल विकास
मिशन के सीईओ थे। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होती है। कल के नए करंट अफेयर के साथ, नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर हम हाजिर होंगे। नमस्कार।